Hello students, I am Dr. Raghunath Kanojia from RK English classes. Guys, how are you? I hope you will be happy and healthy. Dear students, watch this video till end to understand fully. One thing more, like and share my videos and subscribe RK English classes to get more videos. And student, do your comments also. Today's guide we will study how to change imperative sentences into passive voice. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इम्परेटिव वाक्यों की पैसिव बनाना सीखेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इसके रूल को हम जानें। इम्परेटिव वाक्यों की पैसिव बच्चों लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस यू से बनाई जाती है। बच्चों, एक रूल और है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों में से बच्चों इम्परेटिव वाक्य में कोई भी नियम को हम फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ शब्द आने पर बच्चों प्लीज़ शब्द को हटा देते हैं, उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और यदि बच्चों हमारा प्लीज वाला वाक्य नेगेटिव है तो उसके लिए बच्चों क्या करते हैं, नेगेटिव होने पर रिक्वेस्टेड के बाद नॉट प्लस टू का प्रयोग होता है। तो आइए गाइस, लेट अस नो सम एग्जाम्पल। बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि एक्टिव वॉइस में है, इस वाक्य को हमें पैसिव बदलना है। कॉल दी डॉक्टर, कॉल दी डॉक्टर का पैसिव बच्चों बनाना है। और इम्परेटिव की वाक्यों की पैसिव जो बच्चों क्लास 10, 12 और सारे और भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही बराबर जो है पूछे जाते हैं। तो कॉल दी डॉक्टर का जो बच्चों पैसिव बनेगा, सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ऑब्जेक्ट हमारा द डॉक्टर है, तो लेट द डॉक्टर बी, और कॉल का थर्ड फॉर्म बच्चों कॉल्ड बाई यू। पैसिव बन गया बच्चों, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड बाई यू। दूसरा वाक्य बच्चों डू नॉट ओपन द डोर, लेट द डोर नॉट बी ओपनड बाई यू। बच्चों ये नेगेटिव वाक्य था, लेट द डोर नॉट बी, ऑब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते बी और थर्ड फॉर्म। आइए गाइस, प्लीज़ वाले वाक्य को समझें। यदि प्लीज़ शब्द आता है तो उसे हम पैसिव में कैसे बनाएंगे। बच्चों, प्लीज़ डू दिस वर्क का पैसिव बनाना हो तो बच्चों सबसे पहले हम प्लीज़ शब्द को हटा देते हैं, उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बचा हुआ प्लीज़ के बाद जो बचा हुआ वर्ड है उसको हम उतार लेंगे। तो पैसिव बना गाइज, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। एक बच्चों प्लीज़ का हम नेगेटिव समझेंगे, प्लीज़ डोंट डू दिस। बच्चों इसमें क्या होता है, नॉट शब्द को हमें देखना है कि नॉट का प्रयोग हमें रिक्वेस्टेड के बाद ही कर देना है। तो इसका जो पैसिव बनेगा गाइज, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डू दिस। तो इस प्रकार से बच्चों लेट अस नो सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। यदि वाक्य बच्चों हमारा इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव मीन्स गाइज जिसमें कर्म ना हो, अ सेंटेंस व्हिच डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट, तो उसकी पैसिव हम कैसे बनाएंगे, भाव के आधार पर हम उसको पैसिव में बदलते हैं। अगर सेंस आदेश वाली बात हो तो यू आर ऑर्डर्ड, सलाह वाली बात हो बच्चों तो यू आर एडवाइज्ड, प्रार्थना वाली बात हो तो यू आर रिक्वेस्टेड। एकदम वाक्य शुरू में लगा देते हैं। तो इसका जो रूल बन गया बच्चों, यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड प्लस टू लगाते हैं बच्चों, और उसके बाद बच्चों टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों इंट्रांजिटिव वाक्यों की पैसिव कैसे बनाएं, इसके उदाहरण को समझते हैं।
जैसे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, सिट डाउन। इसमें देखा जाए गाइज तो देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। सिट डाउन यानी कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, तो इसमें गाइज हम अपने तरफ से लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। बहुत ही अच्छा वाक्य बन गया बच्चों, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। एक एग्जाम्पल और समझेंगे, इंटर बाय दिस डोर। तो बच्चों यहाँ जो सेंस है, जो भाव है, जो अर्थ निकल रहा है एडवाइस का, तो हम अपने तरफ से शुरू में वाक्य लगा देंगे यू आर एडवाइज टू, बाकी बचा हुआ वाक्य हम उतार लेंगे। तो पैसिव बनेगा गाइज, यू आर एडवाइज्ड टू इंटर बाय दिस डोर। और इसी क्रम बच्चों कुछ वाक्य और समझते हैं। ऑर्डर का हो गया, एडवाइस का, आइए हम जो है रिक्वेस्टेड को समझें। कीप टू द लेफ्ट का पैसिव बच्चों यू आर एडवाइज भी चल सकता है, रिक्वेस्टेड भी चल सकता है। टू कीप टू द लेफ्ट पैसिव बना, यू आर एडवाइज्ड रिक्वेस्टेड, दोनों में से एक लगाएंगे, बाकी वाक्य उतार देंगे। सो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।